हम करते हैं 10th क्लास चैप्टर 13 स्टैटिक्स का। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे 13.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे collected the following data regarding the number of the plants in 20 houses or locality. Find the mean of the plants per houses। आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ पर दिए गए हैं। कहता है विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि जहाँ पर वैल्यू होती हैं, सिंपल वैल्यू होती है, वहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 1 में नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं आपको और जो नंबर ऑफ हाउसेज है उसको हमने फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर कर लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, मतलब दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 0 2 को ऐड किया, 2 यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस सेम है, 2 2 2 का डिफरेंस है। तो 1 में हम 2 ऐड कर देंगे 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13। तो एक बीच की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो वैल्यू छोटी है तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड इजी रहेगा लगाना। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 6 5 5 7 35 6 9 54 22 और 13 3 39। इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पर आप क्वेश्चन में। तो सिंपल है तो ऐड भी इजीली हो जाएगा हमारा। आ गया 2, यहाँ पर 5 8 10 162। ये 20 है भाई, ये गिवन भी है क्वेश्चन में, वरना आप ऐड कर लें। तो हमें क्या करना है, मीन यहाँ पर निकालना है। मीन को x बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला आ गया समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। इसको n से भी रिप्रेजेंट, ये तो आ गया 162 डिवाइडेड बाई 20, 28 जा 160, पॉइंट लगा दिया आपने, 0 उतार लिया 20, 21 जा 28.1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट मेथड, जहाँ पर वैल्यू छोटी होती हैं, सिंपल है, वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, कहता है कंसिडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर ऑफ द फैक्ट्री। यहाँ पर डेली वेजेस आपको दिया गया 500 से 250 550 20, 520 से 440 540 540 से 560 560 से 580 580 से 600 तक। और वर्कर्स भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड। देखिए जहाँ पर वैल्यू आपको लगे कि थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम, ये आपको क्वेश्चंस में टेबल्स दे रखे इस तरह से, आपको ये फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर कर लेते हैं। x निकालते हैं वही तरीका, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड किया और 2 से डिवाइड यहाँ पर कर दिया। दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी ऐड करके 5 10। अब देखिए 20 का डिफरेंस है तो 20 ऐड करते रहें 30, 550 580 और ये सॉरी 570। 20 का डिफरेंस था तो 590 यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब क्या करते हैं, इनमें से एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। तो एक वैल्यू हमने a अज्यूम कर लिया, यहाँ पर u i निकालना है। ये फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस एक्स बाई एच, ऐसे होता है। तो जो a आपने लिया वहाँ तो आ जाएगा 0, ऊपर वैल्यू माइनस की बढ़ेंगे -1 -2, नीचे 1 2। ये u की जो वैल्यू निकालते हैं आप, जहाँ a आप अज्यूम करते हैं वहाँ 0 माइनस के और नीचे प्लस के, चाहे u लिख के आप डायरेक्ट भी आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर। फिर एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दूनी 24 माइनस का 14 0 6 20। तो भाई माइनस के तो हो गए आपके पास 38 और प्लस के हो गए 26। यहाँ पर बच गए माइनस के 12
ये 50 है आपके पास। तो शॉर्टकट मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ 38 आ जाएगा, माइनस का ऐड करेंगे इनको, और यहाँ पर 26, तो माइनस के 12 बच गए। तो जब मीन निकालेंगे आप यहाँ पर, मीन का लिए फॉर्मूला हो जाएगा शॉर्टकट का a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। ए की वैल्यू है भाई 550, ये माइनस का 12 आया, डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई 20। एच की वैल्यू है जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, वो 0 से हमने 0 कैंसिल कर दी। 550 माइनस 12 दूनी 24 बटे 5, 5 का 20, 4 5 8 40 यहाँ पर। तो आपके पास आ गया यहाँ पर 550 माइनस 4.8, 2 यहाँ पर भाई रह गया 9, 9 में से 4 गए 5, 4 5। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में कहता है द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेस, मीन गिवन है आपको क्वेश्चन में 18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। अब यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं 11 से 13, 13 15, 15 17, 2 का डिफरेंस यहाँ पर है, और एक अननोन फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ़। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये डेली पॉकेट अलाउंसेस तो आपको गिवन है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स निकाल लेते हैं जो इनकी मिड टर्म्स होती हैं, दोनों का ऐड किया, 24 को 2 से डिवाइड कर दिया 12, 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये आ गया भाई 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब किसी एक वैल्यू को मैंने इसको ए मान लिया भाई, तो यहाँ पर यू आई निकालते हैं, वही फॉर्मूला इसके सामने है, तो 0 यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और नीचे प्लस में वैल्यू बढ़ जाएंगी 1 2 3। जैसे अभी निकाली थी यू की वैल्यू, यू के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो ये वैल्यू निकलेगी। तो हम यहाँ पर a लिख के इसके डायरेक्ट सामने 0 लिख सकते हैं, ऊपर माइनस कीजिए प्लस की वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, यू आई एक्स एफ आई की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। 21, 6 दूनी 12, 9 एकम 9, 0, ये f आ गया भाई, ये 10 और ये 12। इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, 7 और 6 13, 13 9 22, 22 और 13 35, 35 9 44 प्लस f, 44 प्लस f आ गया भाई। इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका 30 माइनस का 42, और यहाँ पर आ गया 22 प्लस f। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे -20 प्लस f, ये बच गया भाई 42 माइनस का 42 में से 22 गए तो माइनस का 20 और प्लस f एज टीज है। तो यहाँ पर हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मीन हमें क्या गिवन है, मीन है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई इंटू एच। अब मीन गिवन है क्वेश्चन में 18 है, ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पर ली है वो 18 है। यहाँ पर ये आ गया आपका -20 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ और इंटू 2। 18 को इधर ले आएंगे तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इसको अंदर ऐड कर लिया भाई, -40 प्लस 2f डिवाइड बाई 44 प्लस एफ। 18 में से 18 का तो यहाँ जा 0 आपके पास, -40 प्लस 2f डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। यहाँ से तो 0 के साथ इसकी इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। -40 प्लस 2f यहाँ रह जाता है, 2f दिया है तो माइनस का 2f हो गया, उधर बच गया माइनस का 40
रेफ की वैल्यू आ गई -40/-2, तो ये 20 आ गया, 20। तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कितनी आ गई भाई, 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में कहता है 30 वुमेन वर एग्जामिन इन द हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड and summarized as follows. The find the mean heartbeat per minutes for the woman choosing stable method. तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स देखें पर मिनट के हिसाब से, और यहाँ नंबर ऑफ वुमेन्स हमें यहाँ दी गई हैं, 30 औरतों का एग्जामिन किया गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मीन निकालना है। क्वेश्चन में सिंपल मीन जैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन 4 की टेबल हमें इस प्रकार से दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं। दोनों को ऐड किया 133 हो गया, 2 से डिवाइड किया 66.5। 3 का डिफरेंस है तो आ जाएगा 16.5, ये 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। तो एक वैल्यू को इसको हमने ए अज्यूम कर लिया यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ से u निकालेंगे, u के लिए वही फॉर्मूला a माइनस एक्स डिवाइड बाई एच। तो सामने 0, ऊपर माइनस क्या बढ़ेंगे, -1, -2, -3, यहाँ प्लस में जाएगा 1 2 3। ये आप आँख मीच के वैल्यू लिख सकते हैं, जहाँ a लिखे को सामने 0, ऊपर माइनस के और नीचे प्लस की वैल्यू। फिर मल्टीप्लाई करनी है वही FI/UI की फ्रीक्वेंसी की, और u की मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर लेंगे। तो 2 3 -6 आपके पास आ गया, माइनस का 8 आ गया भाई, -3 0 7 8 6। तो ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस वालों को अलग से ऐड कर लिया। 14 और 3 17 माइनस का हो गया भाई यहाँ पर, और ये हो गया 15 और 6 21। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी, ऐड करेंगे प्लस की 4। क्वेश्चन में हम मीन निकालते हैं, मीन एक्स। तो फॉर्मूला है मीन का a प्लस समेशन FI/UI डिवाइड बाई समेशन FI इंटू एच। तो ये वैल्यू आ गई भाई 75.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 3 का डिफरेंस है, तो ये एच हो जाएगा, ये 10 आ गया। तो 75.5 प्लस 4 बाई 10, तो 75.5.4, क्योंकि 4/10 है तो 0.4 हो जाएगा, तो ये 75.9 आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मीन निकल जाएगा आपका क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट vendors were selling a mangoes kept packing boxes. These boxes contain a very number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of boxes. नंबर ऑफ मैंगोज है भाई 50 से 52 है, 53 से 55, 56, 58, 59 और 62 से 64 है। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 15, 110, 135, 115, 125। Find the mean of the mangoes kept in the packing boxes. Which method of finding the mean did you choose? आप कौन सा मेथड कहते हैं चूज करेंगे इसके लिए? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चंस की तरह ही। तो क्वेश्चन 5 के लिए हमें इस प्रकार से दी गई। सबसे पहले हम पर x की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे निकालेंगे। दोनों के बीच की वैल्यू हो जाएगी, ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आ गया 51। यहाँ पर आ जाएगा भाई 54, यहाँ आ जाएगा आपका 57, यहाँ हो जाएगा भाई 60, यहाँ पर आ जाएगा 63। यानी 3 का डिफरेंस यहाँ पर हो जाता है सभी में, 3 का डिफरेंस। तो इसको मैंने a अज्यूम कर लिया, u निकालते हैं UI। तो सामने जैसे a लिखा वहाँ 0, -1, -2, ये 1 और 2। फिर फ्रीक्वेंसी की और u की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 दूनी 30 माइनस का 110, 0 115 और ये 50। माइनस की वैल्यू अलग से ऐड करके देखते हैं, माइनस के 140 हो गया भाई यहाँ पर, और ये 165। तो यहाँ पर 25 यहाँ पर बच जाते हैं, और ये आ जाएगा भाई 400 आपके पास। इसका ऐड कर लेंगे आप, ऐड करेंगे तो ये 400 आता है।
और जो h है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 आ जाएगा यहाँ से। तो मीन यहाँ पर निकालेंगे। मीन के लिए बड़ा सिंपल वही फॉर्मूला a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। देखिए इसे शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ती है। 57 आ गया हमारा प्लस 25/400 इंटू 3 यहाँ से। तो भाई 25 से कम 25 पे काट लेते हैं यहाँ पर 150 25 का 150 57 प्लस 3/16 ऐसे। तो पॉइंट पे काट देंगे 0 पॉइंट हो गया आपके पास 30 16 एकम 16 14 बच गए भाई। तो 16 140 हो जाएगा। 16 नीमा तो ज़्यादा हो जाता है। 8 6 48 128 8 क्वेश्चन में। तो फिर यहाँ बच गया भाई आपके पास। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 पॉइंट तक हमने निकाल ली। 57.18 या 1 के अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। पूरा काटना चाहिए तो आप पूरा भी काट सकते हैं। यहाँ बच गया आपके पास 112 यानी कि 7 चल जाएगा। 8 बच गया 8 पंजे 40 75। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू अगर निकालें तो 57.1 प्रॉपर आंसर आपका क्वेश्चन का हो जाएगा। आप चाहें तो 2 डिजिट पे जैसे आप निकाला था वहाँ भी आप इसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में कहता है द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन अ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन द लोकेलिटी। डेली एक्सपेंडिचर दे रखे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे 4 5 12 2 2 यहाँ पर। तो फाइंड द डेली मीन निकालना है हमें एक्सपेंडिचर का फूड स्टेबल मेथड। ये क्वेश्चन 6 में हमें डाटा टेबल गिवन है। ये हमने फ्रीक्वेंसी से लिखा। सबसे पहले हम एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं, इनके बीच की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो भाई 100 और 250 तो ये 2 2 125 आपके पास आ जाएगा 125। अब 50 का डिफरेंस है तो 175 225 तो फिर आ जाएगा 275 325। यहाँ पर एक वैल्यू को a मान लिया आपने। u निकालते हैं a माइनस एक्स बाई एच फॉर्मूला है आपका। 0 -1 -2 नीचे प्लस की वैल्यू 1 2। तो फ्रीक्वेंसी की और u की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं। -8 -5 0 2 4। ये माइनस का 13 है और प्लस का 6 है। तो ऐड यहाँ पर अगर करेंगे हम तो वैल्यू आपके पास आ गई भाई यहाँ से माइनस का 7। मीन यहाँ निकाल लेते हैं। एक्स फॉर्मूला हो जाएगा भाई a प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई इंटू एच। तो भाई फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करते आ जाएगा 225 माइनस है 7 और डिवाइड बाई है 25 मल्टीप्लाई 50। 25 दूनी 50 225 माइनस 14 211 रुपये। 211 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा भाई। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 225 में 14 माइनस हमने यहाँ पर कर लिया है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 6 आपका इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हमें दिया गया टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ आर द सर्टेन सिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बिलो। तो हमें दे रखा है यहाँ पर कंसंट्रेशन है SO2 की 0.00 से लेकर 0.04 तक, फिर 0.04 से 0.8, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 20 से 0.24। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 499242। तो यहाँ पर हमें मेन कंसंट्रेशन निकालनी है भाई एयर की। तो क्वेश्चन 7 में ये टेबल आपको दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो इनके बीच की वैल्यू निकालते हैं 0.02। तो भाई
0.06, 0.0, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 0.14, 0.18 और 0.22। इनमें किसी भी एक वैल्यू को हमने क्या कर लिया है, ए अज्यूम कर लिया भाई, इसको ए मान लेते हैं। यू आई निकालेंगे यहाँ तो इसके सामने 0, माइनस का 1, माइनस का 2, यहाँ पर 1 2 3। तो एफ आई यू आई यहाँ पर निकालते, प्रोडक्ट करते, -8 -9 0 2 8 6। तो ये आ गया भाई माइनस का 17 और प्लस के हो गए 16 आपके पास। तो यहाँ पर माइनस का 1 रह जाएगा भाई, और ये 30 है आपके पास। इसका टोटल सम हमें गिवन है 30 क्वेश्चन में। तो मीन फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू है 0.110 और ये माइनस का 1 है, ये 30 है, और जो वैल्यू है एफ आई किसके बीच का डिफरेंस है 0.04। तो 110 माइनस 0.04 बाय 30। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.110 और माइनस ये आ जाएगा भाई आपके पास 0.00, ये आपका आ गया यहाँ से। तो भाई 4/30 इस बार हो गया, नहीं जाता तो एक 0 और आपके पास यहाँ पर आ जाएगी क्वेश्चन में। फोर पे तो ये 1 पे चला जाएगा आपका, 40 10 फिर पे 9 10 फिर 100 हो गया 3 पे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 0.110 माइनस 0.001, लास्ट की वैल्यू छोड़ देंगे तो आ जाएगा 0.099 आपका। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। में कहता है क्लास टीचर हैज़ द फ्लोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ द क्लास फ्रॉम होल टर्म्स, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन द स्टूडेंट वाज एब्सेंट। आपको यहाँ पर टेबल दी गई है, नंबर ऑफ डेज हैं 0 6 से 10 10 से 14 14 से 20 20 28 से 38 38 से 40, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहाँ दिए गए हैं 11 10 7 4 4 3 1। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मीन ऑफ डेज वाज एब्सेंट स्टूडेंट वो आपको यहाँ निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है जो हम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर। सबसे पहले x की वैल्यू हम निकालते हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगी भाई, फिर 8। अब देखिए यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ 4 का है, यहाँ 6 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 6 का आ गया, यहाँ 8 का आ गया, यहाँ 10 का आ गया, यहाँ 2 का डिफरेंस आ गया। तो ये सभी की हम क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। यहाँ से क्वेश्चन में 17 और ये हो गया भाई 48 24 आ जाएगा आपके पास, तो 33 और यहाँ पर 39, सब के लिए अलग अलग है। तो भाई इसमें शॉर्टकट मेथड हम नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। 33 80 12 से 84 17 चुके 68
96, 99 और 39, इसको ऐड कर लेंगे। ये हमें दिया ही गया है 40 है, इनको और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। कर लेते हैं 3, 12, 3, 7, 15, 21, 30, 39, 9, यहाँ पर 3 कैरी आ गया आपके पास, 18, 3 और 3 6, 8 14, 14, 22, 28, 37, 3 40, 49 क्वेश्चन। तो मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो सिंपल डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास क्लास इंटरवल की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम डिफरेंस नहीं था। तो जो सेम डिफरेंस होता है वो h की वैल्यू लेते हैं 499/40, 40 से कम 40, सॉरी 99, 4 दूनी 80, 19 बच गए भाई, पॉइंट लगा दिया, 0 उतार ली, फिर 4 चौके 16 पे चला जाएगा, 30 बच गया, 0, 4 सत्ते 28, 280, 5, 4 पंजा 20, तो आ जाएगा 12.48, 5 छोड़ दिया तो 1 पॉइंट हमने बढ़ा लिया यहाँ पर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द फॉलोइंग टेबल आर गिवन, द लिटरेसी रेट दे रखा है आपको, परसेंटेज है 35 सिटीज़ की, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट दे रखा है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, और वैल्यूज़ है आपके पास, नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं 3, 10, 11, 8, 3। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। टेबल हमें गिवन है क्वेश्चन 9 के लिए, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड किया 100 आ गया भाई, बीच की वैल्यू निकाल ली 50, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60, 70, 80 और 90। यहाँ पर इस वैल्यू को a मान लेते हैं, u निकाल रहे हैं यहाँ पर, 0, -1, -2, ये 1, 2, फिर फ्रीक्वेंसी की और u की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ गया, -10, 0, 8, 6, तो माइनस का 16 हो गया भाई, यहाँ पर आ गया 14 प्लस का, तो माइनस के 2 यहाँ पर आपके पास रह जाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, a प्लस समेशन FIUI डिवाइडेड बाई समेशन FI इंटू h। तो भाई जो a की वैल्यू है वो है 70, ये -2 आ गया, और ये है 35, और जो डिफरेंस है हमारा वो 10 का है, 5 2 जा 5 7 जा 70 -4/7, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट पे काट लेते हैं 0 पॉइंट, तो 35, यहाँ पर 50 बच गए, 37, 49, एक बचेगा 10, 7 एकम 7, तो वो छोड़ देंगे, यानी कि 70 -0.57। तो भाई यहाँ से 70.00 लगा लेते हैं माइनस, तो भाई यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गया 9, ये 4, और यहाँ पर रह जाएगा 9, 6। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 13.1 स्टैटिक्स की, जिसमें मीन हमने निकाला है। तो बहुत ही इजी तरीके से, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो उसकी